सो फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। डेट है 8 दिसंबर और आज से हम कोशिश करेंगे कि लगातार जितने भी इम्पोर्टेंट द हिंदू से जुड़े हुए न्यूज़ और आर्टिकल्स आए वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो ये है आज का 8 दिसंबर का द हिंदू मेरे पास, और मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये आपके साथ डिकोड करूँगा। सो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो फ्रंट पेज पे है वो है रेवांत स्वर्न इन एज तेलंगाना सीएम। अब इसमें ये देखना है कि जो तेलंगाना के नए सीएम बने हैं, एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो ये है कि फर्स्ट टाइम कोई कांग्रेस से है जो कि तेलंगाना का सीएम बना है, और जो नए सीएम है उनके नाम को याद रखना है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है एफबीआई चीफ आ रहे हैं भारत, अमेरिकन जो एफबीआई चीफ है। तो ये यहाँ आ रहे हैं मेनली कुछ टाइम से जो अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में ये खालिस्तान वाले मैटर को लेकर के प्लॉटिंग का जो आरोप लगाया जा रहा था भारत के ऊपर, या जिस तरह की बातें की जा रही है भारत के साथ, उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है और उसको लेकर के क्या कुछ होगा। आप कह सकते हैं कि इस तरह एक तरह का प्रो इन्वेस्टिगेशन टाइप का सा करने के लिए एफबीआई के चीफ यहाँ आ रहे हैं, और मेन एजेंडा भी यही रहेगा जो असैसिनेशन हुआ था पैनून का, उनके बारे में। तो ये जब वो आकर के जाएंगे एफबीआई के चीफ, वो क्या रिपोर्ट सबमिट करते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये एक है कि एफबीआई के चीफ आ रहे हैं भारत, तो आपको एफबीआई का फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए। बस इस आर्टिकल से यही चीज़ निकल करके आ रही है। बाकी ये जब यहाँ से आकर के जाते हैं और क्या उनके जांच में पता चलता है भारत का रोल क्या है या उनका क्या स्टैंड है भारत के रोल को लेकर, तो वो यहाँ से जब वो जाते समय जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें इसके विषय में बातचीत की जाएगी। यहाँ ये जो कुछ कुछ लाइंस है जिससे ये आप कह सकते हैं कि आईआर वाले सेगमेंट में आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जब ये कंप्लीट यहाँ हो जाता है इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद ही इस न्यूज़ को करना ज़्यादा बेहतर होगा। आगे बढ़ के आते हैं हम लोग। ये एक न्यूज़ है कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के तेलंगाना में। तो लोकसभा में एक बिल पास किया गया है जिसके तहत सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का स्थापना किया जाएगा, और ये यूनिवर्सिटी का स्थापना होगा तेलंगाना में। तो बस ये जो हेडिंग्स है यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, इसमें एक ये जो बिल लाया गया है ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, और ये जो है ऑब्लिगेटरी अंडर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो ये दो हम लोग को याद रखना है एक्ट्स वगैरह। ये दो एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप इसे बस यहाँ से याद रख सकते हैं, और एक्ट को लेकर के अगर आप ज़्यादा चाहते हैं डिटेल्स में करना तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब इस वीक के अंत तक बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स निकल करके आते हैं जो कुछ, उनको लेकर के हम लोग एक वीडियो अलग से कर लेंगे। सो ये एक और चीज़ है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी है जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। तो ये वो चीज़ रहा है, और इसका रीज़न जो है यहाँ बताया जा रहा है कि मिस्टर प्रधान ने कहा है कि इनरोलमेंट ऑफ ओबीसी स्टूडेंट्स का जो इनरोलमेंट है वो 80% बढ़ गया है 2014-15 से 21-22 के बीच में। तो ये भी एक उपलब्धि रहा है जहाँ जो ग्रोथ है वो 43.8% देखने को मिला है। और जो आगे ये बता रहे हैं कि विद इन दैट द ग्रोथ ऑफ वोमेन स्टूडेंट्स, जो कि बहुत अच्छी बात है, वोमेन स्टूडेंट्स का जो ग्रोथ है वो लगभग 51% आया है। ये जो 2014 से 23 के बीच का जो इम्प्रूवमेंट है, इसको हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इसके बारे में इस लाइन के ऊपर प्रकाश डाला है, और ये बताने की कोशिश की है। स्पेशली 2014 का बार बार जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनकी सरकार जो अभी वर्तमान में है, हमारी केंद्र सरकार, ये 2014 से ही 2014 से ही काम कर रहा है। ये आगे एक और चीज़ ऐड करते हैं कि हमारे जो वुमेन्स में रिसर्चर्स की संख्या है वो 106% तक बढ़ी हुई है। तो ये भी अपने आप में एक उपलब्धि है, किसी भी एक अच्छे गवर्नेंस की उपलब्धि में इसको माना जाता है। अगला जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये है यूजीसी ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए सहमति दी है। तो ये जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ है इसके लिए किस तरह से सहमति दी गई है, तो आपको इसमें टोटल 29 कोर्स को रखा गया है।
ये याद रखिएगा। इसमें टोटल 29 कोर्सेस है और इनको क्रेडिट बाई बांट दिया गया है और उस क्रेडिट के आधार पर कोर्सेज को कराए जाएंगे, जिसमें मिनिमम 12 क्रेडिट्स और मैक्सिमम 30 क्रेडिट्स में बांटे गए हैं। और इस तरह से कराए जाने के ऊपर सहमति दी है यूजीसी ने। यूजीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इन्होंने ये अनुमति दी है कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस ये लोग कराने का जो प्रोग्राम चल रहा था, वो सीनियर सेकेंडरी जो क्वालिफाइड है, मतलब हायर सेकेंडरी को जो क्वालिफाइड है, उसके ऊपर के स्टूडेंट्स लोगों के लिए कुछ शॉर्ट टर्म के कोर्सेस लाए जाएंगे। यहाँ एक और है, आपको एक न्यूज़ है जो कि न्यायालय से आया हुआ है, हाई कोर्ट से न्यूज़ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो लॉ ऑफिसर के अपॉइंटमेंट में फॉलो नहीं किया जाए। अभी रिजर्वेशन को लेकर के भारत में इतना सारा उठापटक चल रहा है, तो ये न्यूज़ मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ जो हेडिंग्स बना है वो है कि आरक्षण का जो पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, पहले ये बता कौन रहा है, तो वो मार्क कर लीजिए, मद्रास हाई कोर्ट है। और आप जानते हैं कि हाई कोर्ट भी एक अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, इसको जब लॉ ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो इसमें इसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बजाय मेरिट को माना जाए। अच्छा, अब ये फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जॉब वगैरह में जो आरक्षण दिया जाता है उसका संबंध किस आर्टिकल से है, तो ये आप बहुत इजीली बता देंगे कि ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 16 है। यहाँ इसी जो ये जो आर्टिकल्स है इसी के अंतर्गत आगे इसकी भी व्याख्या की गई है कि आर्टिकल 16 इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। ये जो केस है ये है इंदिरा स्वानी केस 1992 और इसमें वो जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये पॉइंट, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। यहाँ इस बात को बताया गया है कि आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है, इसके लिए योग्य नहीं होता है। तो इस आधार पे आप ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि रिजर्वेशन आपको दी जानी चाहिए। सो रिजर्वेशन के बजाय मेरिट पे काम किया जाए, ये इनका था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं आज की न्यूज़ में, तो एक ये इंडियाज़ ग्रोइंग नेबरहुड डायलेमास, ये एक एडिटोरियल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक ठाक एडिटोरियल है ये। मैं जो हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को आपके साथ शेयर करूँगा और साथ ही साथ में वीकली हम लोग एक प्रोग्राम लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग द हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्रेस हुए इनके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहीं तक मैं रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगा जिसको डिकोड करने की ज़रूरत हुई तो उस आर्टिकल को हम लोग डे वाइज भी डिकोड करेंगे। आप चाहे तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, एक अच्छा आर्टिकल्स है, नेबर्स के साथ जो हमारे संबंध हो रहे हैं इसके बारे में चर्चा की गई है। फिलहाल मैं ब्रिज आपको यहाँ पे आपसे लेता हूँ आज के लिए विदा। और ये जो हम लोगों ने कड़ी आज से प्रारंभ की है, ये कंटिन्यू कोशिश रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करता रहूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल द हिंदू के एक नए एडिशंस और अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं तो उसके साथ। थैंक यू।